मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामियं सारम केवली शुद्ध केवली मणिगम। नियम सारजी परमार्थ प्रत्याख्यानाधिकार, इसके 103 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान स्पष्टीकरण जो आया है उसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। 172 पेज है। दूसरे पैराग्राफ से देखते हैं अपन, बोल्ड अक्षर से पढ़ते हैं। देखो, मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी, यानी राग से भिन्न आत्मा का अनुभव होने पर भी, जम किंची में दुच्चरितम, इसके नीचे देखो, पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह का उदय होते जो कुछ भी दुःचारित्र दुष्चारित्र होता है, कर्म का उदय तो निमित्त है। मेरी पर्याय में जो कुछ दुष्चारित्र होता है, ये जो शुभ भाव भी दुष्चारित्र है। मुनिराज को तो कौन सा भाव होता है? शुभ भाव ही, तो वह दुष्चारित्र कहा। कर्म का उदय उसमें निमित्त है। हुआ कैसे है कि मेरी पर्याय में वह स्वतः अपने से उत्पन्न हुआ है। वास्तविकता तो ये है। तो उस सर्व को मन वचन काया की संशुद्धि से, ये शब्द आया, मन वचन काया की संशुद्धि। इसका अर्थ है कि मन वचन और काया तरफ के झुकाव को छोड़कर, ये अर्थ है इसका। मैं सम्यक प्रकार से यानी शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेकर उन वे दोष कर्म के निमित्त से पर्याय में होते थे या थता माने होते हैं, मुझे उनको मैं तजता हूं। अब कितने अर्थ शब्द आए इसमें, सबके अर्थ अपन देखते हैं। देखो, पहले तो ये कहा कि मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी, ज्ञान और राग की भिन्नता का अनुभव होने पर भी, अब कहा पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण, इसी को कहा चारित्र मोह के उदय के होने पर जो कोई भी दुष्चारित्र होता है। तो निमित्त में बात करी पूर्व संचित कर्म का उदय, चारित्र मोह का उदय, ये निमित्त से बात करी, उससे होता नहीं। हुआ है मुझे मेरी पर्याय में उस जाति का, उस प्रकार का दुष्चारित्र स्वभाव विकारी परिणाम। ठीक है, मैं उन सब को कैसे छोड़ता हूं? तो दो बातें कही। मैं पहले तीन बात आ गई। एक तो मैं छोड़ता हूं
किनको? वे जो परिणति में दुश्चारित्र रूपी भाव उत्पन्न हो गए हैं, हो रहे हैं, उनको मैं छोड़ता हूँ सम्यक प्रकार से मन वचन काया की संशुद्धि से। 3 बातें आई। तो पहली बात इसमें आई मन वचन काया की संशुद्धि। इसका अर्थ है मन वचन काया की तरफ जो मेरी परिणति ढलती है, उससे ये शुभ भाव रूपी दुश्चारित्र उत्पन्न होता है। तो वो जो परिणति उधर को ढलती है मन वचन काया का अवलंबन लेकर, तो उस तरफ का लक्ष्य छोड़ता हूँ। एक और सम्यक प्रकार से माने अपने शुद्ध चैतन्य का आश्रय लेकर, ये सम्यक प्रकार से। अब तीसरी कहते हैं तजता हूँ। तो तजता हूँ ये तो कहने की बात है, वो उत्पन्न ही नहीं होते, इसलिए कहा कि मैं तजता हूँ। कितना स्पष्टीकरण एक लाइन में, बोलो। एक लाइन ही तो आई अभी। मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण चारित्र मोह के उदय रूप से जो दुश्चारित्र उत्पन्न होता है, उसको मैं, उस सब को मैं मन वचन काया की संशुद्धि से सम्यक प्रकार से तजता हूँ। एक लाइन इसका अर्थ है सम्यक प्रकार से तजता हूँ माने स्वरूप का आश्रय लेता हूँ। मन वचन काया की संशुद्धि माने उस तरफ का मेरा जो झुकाव है उसे छोड़ता हूँ। फिर उससे क्या होता है कि जो परिणति में शुभ भाव रूपी दुश्चारित्र उत्पन्न हुआ है, चारित्र से भिन्न भाव उत्पन्न हुआ है, उसको मैं छोड़ता हूँ। छोड़ता हूँ माने वे उत्पन्न नहीं होते। तजता हूँ उपदेश के वाक्य अपेक्षित होते हैं, नहीं तो फिर दोष को तजता हूँ। अरे यह दोष, ये विकार, ये शुभ भाव रूपी वृत्ति, इसको मैं तजता हूँ। तो ये जो कहा है ये तो व्यवहार है, व्यवहार है। मैं उसको तजता हूँ जो मेरा है ही नहीं। लो, जो मेरा है ही नहीं। पहले नहीं कहा मुझे परम तपोधन को वेद विज्ञानी होने पर भी, वेद विज्ञानी माने ज्ञान और राग की भिन्नता का भाव वासन अनुभव होने पर भी मैं दोषों को, राग को तजता हूँ। तो जो है नहीं मेरा उसको तजता हूँ, ये व्यवहार हुआ। 34वीं गाथा समय सारजी परमागम कि राग का त्याग मात्र भी आत्मा में नहीं। राग ही नहीं तो राग का त्याग भी नहीं। तो हाँ, कहने की बात है, कहा परमार्थ से राग का त्याग करता भी आत्मा में नहीं, ये तो नाम मात्र कथन है। ऐसा वहां वर्णन 34वीं गाथा में आया है। आगे अपन 173 पेज पे देखते हैं। ये भी थोड़ा गंभीर पैराग्राफ है, देखना जरा शांति से। हे उपादेयपना भी व्यवहार है। कहां से उठी ये बात? मैं सर्व प्रकार के जो दोष परिणति में उत्पन्न होते हैं उनका निमित्त बता दिया। होते हैं वे अपने में, अपनी पर्याय में स्वतः। वे सबको मैं तजता हूं तो उसकी रीति बताई। मन वचन काया तरफ के बलन को छोड़कर और स्वरूप के तरफ के बलन को करता हूं। पर छोड़ता हूं ये तो व्यवहार है। छोड़ता हूं, थोड़ी बारीक है बात, इसकी बारीकी पकड़ना। बारीकी पकड़ने का तात्पर्य है कि यहाँ आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं और ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री उसमें से हमें क्या उसका मर्म दे देना चाहते हैं। ये जो बात कही
कि राग का तजना भी व्यवहार कहा, दोषों का तजना छोड़ना भी व्यवहार कहा। उसका तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि ये जो हे उपादेय पने की बात कही जाती है वो भी व्यवहार है, क्योंकि जो है सो है। ये हे है वो उपादेय है, ये जानने का, कब जानने का, निर्णय की भूमिका में जानने का। हे उपादेय कौन है, कौन उपादेय है, आलम्बन रूप उपादेय कौन है, प्रकट करने योग्य उपादेय कौन है, हेय कौन है, ये सब जितनी चर्चा है ये जानने का विषय है। लेकिन कब और कहां कि यह जानने का विषय है निर्णय की भूमिका में। लेकिन ये हे उपादेय का जो विकल्प है, हे उपादेय में जो विकल्पात्मक ये उपादेय, ऐसा जो विभाजन रूप भाव विकल्प है, ये व्यवहार है। गंभीर है बात। श्रद्धा का विषय नहीं ये। ज्ञान में लेना, कब लेना, निर्णय की भूमिका में लेना ही होगा, अन्यथा निर्णय वस्तु का यथार्थ होगा नहीं। देखो, हे उपादेय पना भी व्यवहार है। एकला भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसको अवलंबन करके जो दशा होती है, यह एक ही धर्म है। जिन शासन में धर्म किसे कहा कि इसको कहा भगवान पूर्णानंद का नाथ, इसका अवलंबन लेकर के जो दशा अवलंबती हुई जो दशा होती है, बस वही एक धर्म है, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। अब मानस को ऐसा कठिन पड़े, कुछ कोई इसका दूसरा रास्ता होगा कि नहीं, ऐसा कठिन, सुबह शाम कठिन कठिन कठिन। श्रोता तो वही है, और गुरुदेव श्री की सुबह दोपहर 2 सभाएं, और जब चर्चा हो तो यही एक चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ, एक यह ही तुम हो, इसका अवलंबन लेना, बस एक यही दशा धर्म है, और कोई बात नहीं। हम साहिब सुबह से शाम तक कुछ तो करते हैं, भले धंधा कमाना खाना, उसके अलावा भी 2-4 घंटे और भी जो मंदिर में या प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन में गुजारते निकालते हैं, तो कुछ तो कहीं तो धर्म कहो कि है, नहीं तो कैसे कह दे। यहाँ कोई मन समझाने की और बच्चों को रिझाने जैसी बातें तो हो नहीं रही भैया। यहाँ तो परम सत्य का प्रवाह चलता है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा जो परम सत्य का भोग चला आया है, उसकी बात चलती है। कठिन पड़ती हो तो, सरल पड़ती हो तो, रुचती हो तो, ना रुचे तो, रूस सरस लगे तो भी यही, रूखी लगे तो भी। बात ही ये है, अन्य कोई बात है ही नहीं। लाए कहां से? देखो क्या कहते हैं, सवार सांझ आखिर। अभी अपन सीडी सुन रहे थे, एक ही बात, जानन क्रिया और ज्ञान अभिन्न है। जानन क्रिया के आधार से आत्मा है। एक ही बात आधा घंटा, और उसमें कितना रस। कठिन 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 की व्याख्या अपूर्व ऐसा लेना। अपूर्व है भैया,
तुमने पूर्व में कभी किया नहीं, इसलिए अपूर्व है। तुम जो धर्म के नाम पर धर्म समझकर करते रहे, वो तो उससे बहुत लाखों करोड़ों गुना तुमने पूर्व में कर लिया है। यह अपूर्व है। अपूर्व माने भगवान पूर्णानंद का नाथ, अपना चैतन्य प्रभु, उसका अवलंबन लेकर दशा की जो प्रगटता हुई या उसका अवलंबन लेती जो दशा है, बस ये ही एक अपूर्व कार्य है। देखो, कहते हैं उन सबको मन वचन काया पूर्व संचित कर्म के उदय के निमित्त में, ये जो अब इसकी खुलासा यहां करते हैं, पूर्व संचित कर्म के उदय के निमित्त में, ये शब्द आया था ना टीका में कि मेरे अशुद्ध उपादान की योग्यता में जो कोई दोष आया हो। क्या कहते हैं मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, पहले तो उन्होंने अपना परिचय दे करके, ऐसे नरेशन होता ना कि तुम ऐसा करो, ये ऐसा करें, ये ऐसा है, वो वैसा है। यहाँ तो वो नरेशन माने कथन करने का भाव इस प्रकार कहा, मुझे परम तपोधन को भेद विज्ञानी होते होने पर भी पूर्व संचित कर्म के उदय के निमित्त से चारित्र मोह के उदय में दुष्चारित्र उत्पन्न होता है। ये कौन है? मुनिराज की परिणति में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी जो शुभ विकारी भाव, शुभ विभाव रूप भाव है, आचारित्र का जो भाव है, दुःचारित्र जिसे यहाँ कहा, वह मेरे अशुद्ध उपादान की योग्यता में जो कोई दोष आया हो, निमित्त ने कराया है, मैं तो ऐसा मानता नहीं। मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे, उनकी स्थिति पूरी होकर के वो उदय रूप हुए हैं, तो उनके कारण से मेरी परिणति में ये दोष आ खड़ा हुआ है। तो मुनिराज कहते हैं ऐसा नहीं। तो मुनिराज को नहीं तो आपको, हमको भी नहीं, किसी को नहीं। सिद्धांत तो एक ही है वस्तु व्यवस्था का। हमारी परिणति में कभी किसी के प्रति क्रोध की तीव्रता रूप कोई विकारी भाव आया है, लोभ का, मान का, क्रोध का, माया का, जो परिणाम आया है वह उस समय की अशुद्ध उपादान की योग्यता से वह दोष मेरी परिणति में स्वतः उत्पन्न हुआ है। उसमें किसी कर्म को दोष डालने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम हो, तो तुम स्वभाव स्वरूप, तो तुम्हारे तो स्वभाव रूप भाव होना चाहिए। उसके स्थान पर ये विभाव रूप परिणमन है, तो वो क्यों है? इतना जवाब देने के लिए पूर्व कर्म के उदय के निमित्त की बात की गई है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल में रखना कि ये जितने भी राग आदि परिणाम हैं, शुभ भाव रूप हो, अशुभ भाव रूप हो, कषाय की तीव्रता वाले हों, कषाय की मंदता वाले हों, वे सब परिणाम औदयिक कहे जाते होने पर भी वे उदय के द्वारा नहीं किए जाते हैं। वे स्वयं की अशुद्ध उपादान की योग्यता से वह दोष उस समय में होना है, वह होता है। तो वो टले कैसे? अब तो आपने बिल्कुल कर्म वर्म का भी सब मामला हटा दिया और अशुद्ध उपादान की योग्यता से होता हुआ अपनी परिणति में अपना दोष है, तो अब ये टले कैसे? क्या पड़े रहे दोष में ही?
तो कहा कि सम्यक प्रकार से अपने को ध्याओ। तो इस भगवान पूर्णानंद के नाद का अवलंबन लो, टल जाएंगे। एक ही उपाय है, एक ही बात है। द्वादशांग पूरा पढ़ो तो भी यही बात है बस। अशुद्ध उपादान के देखो रह गया यहाँ, कारण के निमित्त और उपादान दो के बीच तो अभाव है। कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव है। निमित्त और उपादान के बीच में कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव है। यानी वे दोनों पृथक पृथक भिन्न भिन्न सत्ता वाले अपने अपने चतुष्टय में रहे हुए एक दूसरे से अत्यंत अभाव रूप हैं। एक एक चीज आती है, एक एक बात आती है, प्रतिदिन अनेक विषय आते हैं। फिर करना क्या सुनने के बाद? यशवंत भाई जमाना तो पड़ेगा, जमाना तो पड़ेगा। ये कोई राग मल्हार के मालकोंस नहीं है कि सुना और उसी समय आनंद लिया और बात खत्म हो गई। होते हैं ना वो बड़े सितार में, सहनाई में अनेक प्रकार के राग मल्हार, राग मालकोंस, राग दरबारी। तो वो सुन लिए और सुनते समय आनंद ले लिया और फिर छुट्टी। ये वो चीज नहीं है। ये तो वो चीज है कि सुनो, समझो, विचारो, निर्णय में लो, पक्का करो, परमानेंट आनंद लो ना। ये आनंद स्वरूप यहां बैठे, इसमें थोड़ी आनंद है। जिनवाणी के वचनों में आनंद नहीं है। जिनवाणी के वचन आनंद स्वरूप का पता बताते हैं। उस पते पर जाओ और आनंद लो। कहते हैं देखो, स्वयं अशुद्ध उपादान की अपेक्षा से तो निमित्त है ही नहीं, नथीज है ही नहीं, होता ही नहीं। जाओ यानी निमित्त नाम की कोई वस्तु जगत में बताओ कौन है? बता दो, एक भी वस्तु बता दो ये निमित्त होती है। सब अपने अपने स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव से हैं। तो अपने स्व भाव से है ना, स्व काल में होते स्व भाव से हैं। उनका जो जो परिणमन है वो उनका उपादान है। निमित्त बताओ कौन है जगत में? एक भी वस्तु को आप निमित्त नाम की वस्तु सिद्ध कर दो। वो तो यहां उपादान में जो परिणमन, जो परिणाम हुआ है, उसकी विवक्षा कथा कहने में दूसरे को अनुकूल देखकर उस पर आरोप करके कथन करना, ये निमित्त की विवक्षा है। निमित्त नाम की वस्तु जगत में कोई होती ही नहीं। देखो, अशुद्ध उपादान की अपेक्षा से तो निमित्त नहीं ही, अशुद्ध उपादान के अस्तित्व की अपेक्षा से, इसकी अपेक्षा से तो अब और सुनो, निमित्त वस्तु ही नहीं, अवस्तु है। क्यों? कि यहां जिसका परिणमन हुआ है, जो परिणाम कोई विवक्षा में लिया, कथन में लिया, समझाने कहने में लिया, तो जो परिणाम लिया, जैसे यहां कौन से परिणाम की बात चलती है कि मुनिराज को भेद विज्ञानी होने पर भी उनकी परिणति में जो शुभ भाव रूपी विकार है वो यहां विवक्षित है, उसकी यहां चर्चा चल रही है। तो वो जो परिणाम की चर्चा करते हैं, तो परिणाम वह हुआ है उस समय की अशुद्ध उपादानगत योग्यता से मुनिराज नाम के द्रव्य, नाम मुनिराज लिया ना, उस द्रव्य की उस समय की परिणति में, पर्याय में, है ना। अब वहां पर कर्म का उदय है, उसे निमित्त नाम से कहा गया। निमित्त नाम से कहा गया, वह निमित्त इस उपादान रूप वस्तु
की अपेक्षा से क्या कहलाएगी? अवस्तु नहीं कहलाएगी। ये उंगली और ये उंगली, इस उंगली की अपेक्षा से ये नई उंगली, उंगली है ही नहीं है। ये भी उंगली, ये भी उंगली, इस उंगली की अपेक्षा से ये उंगली नहीं है उंगली। ऐसे अशुद्ध उपादान की अपेक्षा से निमित्त अवस्तु है। निमित्त की अपेक्षा से निमित्त वस्तु है। निमित्त की अपेक्षा क्या? कि जिसको निमित्त कहा जा रहा है उसकी अपेक्षा लेकर के कहो सो वह वस्तु है। ऐसी बात है, मार्ग ऐसा है। देखो आगे चलती है बात अपनी 175 पेज पे देखना। यही थोड़ा सा पहला वाला प्रकरण है। इसके बाद वो जो भेदोपचार और अभेद उपचार वाली बात है उस पर अपन आएंगे। उसमें गुरुदेव ने बहुत गंभीर चर्चा इसमें उठाई है, उसका अपन लाभ लेंगे। ये 175 बीच में देखना। ऐसा जो भगवान आत्मा, इसमें मुझे जो कुछ अशुद्धता होती है, कहते हैं कि मैं मुनि हूं तो पर्याय में अंश में अशुद्धता आती है। उसको मैं मन वचन काया की संशुद्धि से, मैं सम्यक प्रकार से, शुद्धि से लिखा ना, संशुद्धि से, तो मैं सम्यक प्रकार से तजता हूं। यानी कि अब देखो ये क्या कहना चाहते हैं कि मैंने ज्ञान को धारणा में रखा नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसका जो ज्ञान है ऐसा ये है, मैं आत्मा हूं, चैतन्य परमात्मा हूं, मैं पूर्णानंद का नाथ हूं, मैं योग बिना का हूं, मैं कर्म बिना का हूं, मैं भाव कर्म बिना का हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढीकड़ा हूं, ऐसा मैंने धारणा में नहीं रखा है। ये धारणा में रख कर के मैं इनको छोड़ता हूं, इनको ग्रहण करता हूं, ये वाली बात नहीं चल रही है। न ऐसे कोई कल्याण और हित होता है। बात आई ना पकड़ में निर्देश भाई, क्या कहते हैं? मैं चैतन्य रूप एक अभेद पर्याय मात्र से भिन्न अनंत ज्ञान आनंद का सागर, ऐसा मैं चैतन्य परम तत्व जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से भिन्न एक रूप ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा मैं कोई धारणा में रखकर नहीं बैठा हूं। मैंने तो मेरे प्रवर्तन में ही डाल दिया है। यदि मैं एक रूप अभेद चैतन्य पूर्णानंद का नाथ परम तत्व चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप हूं, तो उस आनंद स्वरूप के आलंबन में मैं आनंद का भोग करता हुआ हूं, उसका अनुभव करता हुआ हूं। इस प्रकार में सम्यक प्रकार से उन दोषों को तजता हूं। इतनी बात है। अब अपन चलते हैं और आगे विषय देखते हैं 177 पेज पर। सामायिक के 3 प्रकार कहे ना, सामायिक को चारित्र कहा, चारित्र के 3 प्रकार इस प्रकार कहे, सामायिक, छेदोपस्थापन और परिहार विशुद्धि। इसमें मैं इसको साकार से निराकार करता हूं, एक बात तो ये कही थी, अथवा कि मैं भेदोपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं और अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। ये बात बहुत गंभीर है। ये मुनियों की आत्म आराधना की कोई अद्भुत विधि की यहां बात करी है। मुनिराज होते हैं ना, तो मुनिराज आत्मा के उत्कृष्ट आराधक होते हैं।
वे अपने चैतन्य तत्व के उत्कृष्ट साधक होते हैं, तब तो साधु कहते हैं उनको। साधते इति साधु, वे अपने स्वरूप को साधते हैं, तो साधते हैं तो साधु कहा। तो साधना की कोई रीति की अद्भुत विवक्षा यहाँ पर प्रस्तुत करी है मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने। उसका गुरुदेव श्री क्या खुलासा करते हैं देखते हैं अपन। देखो 177 ऊपर की 5 लाइन छोड़कर, सामायिक को 3 प्रकार से करता हूं कि जो कोई दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा थोड़ा है, मुनिराज कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक रत्नत्रय का भाव मेरा अल्प है, थोड़ा है, इसको बढ़ाता हूं, इसको बढ़ाता हूं, ऐसा कहते हैं। कैसे कि अभी मेरे वो जो एक कषाय है ना संजुलन संबंधी, उसकी तीव्रता हो जाने से मैं पुनः पुनः बहिर्मुखता में चला जाता हूं। तो मैं अविचल स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो कथन करते हैं। देखो पहले कथन करना है ना, कथन में सारी विवक्षा खोलते हैं कि 9 तत्व की भेद वाली जो श्रद्धा, उसको साकार कहा। पहले तो कहा मैं साकार को निराकार करता हूं। तो साकार क्या है और निराकार क्या है? यहां साकार निराकार ज्ञान दर्शन नहीं। साकार माने सविकल्प रूप रत्नत्रय और निराकार माने निर्विकल्प रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय। ये वाली बात कहते हैं। देखो 9 तत्व की भेद वाली जो श्रद्धा साकार है, उसको छोड़कर, उस साकार पने विकल्पात्मक भाव को छोड़कर मैं निराकार करता हूं। एक अर्थ ये हुआ। अब फिर इसका दूसरा अर्थ, अपने को दूसरे वाले को जरा विचार में लेते हैं, समझते हैं। 3 प्रकार कहे ना, सामायिक को 3 प्रकार से करता हूं। इसकी बात को दूसरी प्रकार क्या कहा कि और दूसरी रीति से कहा जाए तो मैं भेद उपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं। यानी शुभ राग का जो व्यवहार विकल्प है, मुनिराज है ना, तो अभी 6वें गुण स्थान की भूमिका में क्या है, उनको महाव्रत और मूल गुण आदि संबंधी विकल्प है। तो कहते हैं 5 महाव्रत आदि का ये भेदोपचार है। यानी भेद रूप भाव को, मुझसे भिन्न भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, मुनि कहते हैं, साधु कहते हैं। 6वें गुण स्थान को उपचार से साधु कहते हैं कि नहीं कहते? देखो 6वां 7वें पूर्वक 6वां होता है। पहली बात नोट कर लो, नियम है, ये नियम है। 7वें पूर्वक 6वां होता है और 6वें से 7वें में जाते हैं और 7वें से आगे भी बढ़ जाते हैं और कभी 6वें में भी आते हैं। ये व्यवस्था है। तो अब शुरू कहां से करेंगे कि जो शुभ विकल्प रूपी वृत्ति 5 महाव्रत 28 मूल गुण की है, वह भेद उपचार चारित्र है। उसका नाम क्या है? भेद उपचार चारित्र। भेद उपचार क्यों? कि मुझसे भिन्न रूप भाव है भेद, और उपचार से जैसे व्यवहार से चारित्र कहा, भेद उपचार चारित्र। ठीक है, भेद उपचार चारित्र को ये यहां इस 5 महाव्रत आदि का भेद उपचार ऐसे को छोड़कर अभेद उपचार करता हूं। अभेद उपचार चारित्र किसे कहा? कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करता हूं। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़कर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को करता हूं। अब इसमें कितना याद रहे, यही शब्द हैं, जरा जरा फर्क है
और वही बातें हैं, लेकिन बातों में वे ही जैसी लगने पर भी फर्क बहुत बहुत है। देखो लोहे में तो सब याद रहता है, किसी को थोड़ा कहते हैं कलश में, ढीकड़े में, कपड़े में, गल्ले में, जो जिसका व्यापार होता है उसमें उसे सब याद रहता है। देखो नीचे भेदोपचार मानी व्यवहार, भेद उपचार है ना। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, राग में भेद का उपचार किया, राग रूपी भेद में मोक्ष मार्ग का उपचार किया, संकेत का, ज्ञान का। ये चारित्र को, इस विकल्पात्मक वृत्ति वाले चारित्र को, जो चारित्र नहीं है उसको अभेद उपचार करता हूं। इसको छोड़कर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से करता हूं। ये भेद उपचार चारित्र को अभेद उपचार करता हूं। पाठ तो ऐसा है, अब शब्द को समझाना हो तो किस रीति से समझाए। जो मैं भेद में हूं यानी राग में हूं, जो मैं 5 महाव्रत के और ये मूल गुणों के राग में 28 है ना, उनके राग में हूं, उसमें से माने उसको छोड़ करके अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय जो है, लेकिन ये 3 है, इसलिए ये अभेद होने पर भी उपचार है। वो तो भेद रूप भाव था राग का, और उस पर मोक्ष मार्ग नहीं होने पर भी मोक्ष मार्ग का उपचार किया, तो वो भेद उपचार कहा। ये अभेद उपचार यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई सम्यक श्रद्धान, सम्यक संचेतन और यह स्वरूप की लीनता रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की 3 वाली ये जो अभेद उपचार चारित्र, इसमें ये अभेद होने पर भी ये 3 पना है, ये उपचार है। 3 पना ये उपचार है। 3 है इसलिए अभेद उपचार है। ये 3 अभेद है, लेकिन ये व्यवहार है। लो देखो, समझो, सुनो। स्वरूप के आलम्बन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वह जो स्वरूप के आलम्बन से उपजी है, वह जो निश्चय रूप है, उसको यहां व्यवहार कहा, क्योंकि इसमें 3 भेद पड़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। यद्यपि वह परिणति अभेद है, लेकिन यहाँ 3 प्रकारता का जो भाव है वो व्यवहार का भाव है। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करना, ये पर्याय की अपेक्षा लेकर कहा। नीचे लिखा है कि 3 भेद क्यों कहे, कैसे कहे, कि लोग पर्याय से समझते हैं ना, इसलिए 3 भेद कहे हैं। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये एक अभेद परिणति को 3 प्रकारता के भेद से कथन किया, क्योंकि लोग भेद से समझते हैं, समझने समझाने के लिए है। फिर क्या है, नानुसर्तव्यम, भेद समझने समझाने के लिए होते हैं पर अनुसरण के योग्य नहीं। वो पॉइंट पकड़ना। अब यहां देखो, 16वीं गाथा समय सार में ये बात कही है, फिर आगे इसको देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। ये क्या किया, वो विकल्पात्मक वृत्ति तो छोड़ दी थी और 7वें गुणस्थान वाली शुद्ध उपयोग की दशा में आए, तो 8वें में कौन सा उपयोग होता है, शुद्ध उपयोग। उसके आगे कौन सा उपयोग, शुद्ध उपयोग। लेकिन वह शुद्ध उपयोग में उग्रता बहुत बढ़ गई है, उसको यहां बताना चाहते हैं, एकाग्रता की उग्रता।
उसको बताना चाहते। हाँ, उसमें वह वहां से चलित नहीं होती, निश्चल हो गई है। परिणति स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई उसमें निश्चल हो गई है, अविचल हो गई है, उसको यहाँ बताना है। उसका नाम अभेद अनुपचार चारित्र का। वो दर्शन ज्ञान चारित्र कहा था, तब तक अभेद उपचार कहा था। अभेद माने आत्मा से अभेद वर्तती हुई पर तीन पने से कही जाने वाली अभेद उपचार कहा। और अब तीन पने का भी भेद नहीं, आत्मा से अभेद वर्तती है, इसका नाम अभेद अनुपचार चारित्र है। एकाग्रता की उग्रता, लीनता की उग्रता, देखना जरा इसमें। इसको अभेद, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन भेद हैं। निश्चय के वे 9 तत्व के भेद वाली श्रद्धा नहीं, एक अपने अभेद स्वरूप में वर्तती हुई, अवलंबती हुई, आश्रय लेती हुई परिणति, पर उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन प्रकार पड़ते हैं। हाँ, पर्याय भेद, वो सब पर्याय भेद थे, उनकी भेद रूप श्रद्धा वो विकल्पात्मक थी। ये निर्विकल्प परिणति है, लेकिन अभेद उपचार कही, क्योंकि इसमें तीन भाव कहने में आ रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब थोड़ा देखना, बारीक है लेकिन समझना। इसको अभेद अनुपचार करता हूं, सुनना, बस यहीं से सुनना, यहीं से पकड़ेंगे। ये तीन के भेद को छोड़कर आत्मा में एकाकार होता हूं, ऐसा सूक्ष्म है। यही समझ लो क्या बात कहना है। ये तीन के भेद लेकर के आत्मा का आलम्बन ले रहे थे पहले नहीं, लेकिन वह जो आत्मा के आलम्बन वाली जो अल्प दशा, जो जगन्य भाव, उसको उत्कृष्ट करता हूं, उसी को। तो उसी के कथन में अल्पता में जो तीन प्रकारता से द्वारा समझाया गया था, बताया गया था, वो तीन प्रकारता को छोड़ दो, मैं तो अपने स्वरूप रूप आत्मा में एकाकार वर्तता हूं, यानी मैं उस ही स्वरूप की, उस ही लीनता में उग्रता और उत्कृष्टता से वर्तता हूं, इसका नाम अभेद अनुपचार है। भाव कोई भिन्न नहीं, उग्रता की बात है। ये तो देखो, आचार्य भगवंत हुए, मुनिराज हुए, ज्ञानी धर्मात्मा हुए, जो अंतरंग में उनके आनंद का सागर लहरा रहा है, तो जब विकल्प रूप भाव में आते हैं तो कोई बात को किसी प्रकार कहते हैं, कोई को किसी प्रकार कहते हैं, वो हर प्रकार में खड़ी होती है भीतरागता। इसमें तुम भेद ढूंढने जाओ कि अभेद उपचार और अभेद अनुपचार में क्या भेद पड़ गया, तो क्या उत्कृष्टता का भेद पड़ गया, उग्रता का भेद पड़ गया। बाकी पहले इसमें कहा तो यो तीन के भेद को छोड़कर आत्मा में एकाकार होता हूं, तो पहले तीन को भेद रूप करके पकड़ते थे। ना 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 ना, वह एक रूप आत्मा में परिणति जो वर्तती थी, उसमें अभी अल्पता थी, और उस अल्पता के भाव को तीन भेद करके कथन किया था। सो यह अभेद उपचार था। अब तीन प्रकारता का कथन न करके
उसी ही स्वरूप की लीनता तल्लीनता की एकाग्रता रूपी जो उग्रता उत्कृष्टता है उसको कहा तो अभेद अनुपचार चारित्र कहा है। ये वाली बात है। देखो नीचे ये सामायिक की बात चलती है, ये दुनिया सामायिक लेकर बैठी है, ये सामायिक नहीं है, ये मिथ्यात्व है। ये दुनिया बैठी है ना, सुबह शाम माला जपती है, मिथ्यात्व है। शुभ भाव का ठिकाना नहीं है और मानता है सामायिक। वहां तो एकला मिथ्यात्व है, पोषण मिथ्यात्व का पोषण। लो सा माला फेरने में कौन सा मिथ्यात्व का पोषण? हम 5 परमेष्टि का नाम स्मरण करें। अरे इस चैतन्य का चिद्रूपो हम चिद्रूपो हम चिद्रूपो हम चिद्रूपो हम, इसमें कौन सा मिथ्यात्व आ गया? इससे मुझे प्राप्ति होएगी, ये मिथ्यात्व का पोषण है। पंच परमेष्टि के स्मरण से मेरा भला हो जाएगा, ये मिथ्यात्व। इसको ही सामायिक मानता है, इसको चारित्र का भाव मानता है। यहां तो क्या कहना है, देखो गुरुदेव फरमाते हैं, अंदर जगन्न रत्नत्रय है, इसको उत्कृष्ट करता हूं। 9 की परद्रव्य की श्रद्धा है, 9 तत्व उन वे परद्रव्य, 9 ही तत्व परद्रव्य, जीव भी उसमें परद्रव्य गिना। क्यों कि वहां जीवादि बहित तच्चम हेयम, वो सबको परद्रव्य गिना है। क्योंकि जीव की एक समय की पर्याय परद्रव्य गिनी गई है, क्योंकि उसके आलम्बन से नई पर्याय नई शुद्धि की वृद्धि नहीं होती है। उसको छोड़कर और साकार को छोड़कर निराकार करता हूं, और भेदोपचार चारित्र जो व्यवहार है उसको छोड़कर अभेद रूप उपचार करता हूं, यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 भेद, और इसको अभेद उपचार कहा। और इसको छोड़कर आत्मा में एकाकार होता हूं, इसका नाम अभेद अनुपचार। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर है, समय हो चुका है, इस पे चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत गंभीर चर्चा है। यहाँ से कल है, कल 26 नवंबर का दिन है, मतलब अपनी अंग्रेजी तारीख से, और गुरुदेव श्री की समाधि दिवस का है ना, सन 1980 से 41वां समाधि दिवस कल 26 नवंबर को है। तो कल अपन उनकी गुरुदेव श्री की स्तुति है अपने पास, सब ग्रंथों में भी है, उसका कल पाठ करेंगे। इसके बाद स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निधि निज में